नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। राज्यसभा चुनाव की बिसात पर मोहरें सज चुकी हैं और मुकाबला अब उस मोड़ पर आ गया है जहां एक एक वोट की कीमत सोने जैसी हो गई है। निर्विरोध चुनाव की परंपरा को दरकिनार कर हरियाणा, बिहार और उड़ीसा की 11 सीटों ने जो सियासी पेंच फंसाया, उसने बड़े बड़े धुरंधरों के माथे पर पसीना ला दिया है। 37 सीटों के इस चुनावी चक्रव्यूह में से 26 सूरमा तो बिना किसी मुकाबले के संसद पहुंचने की राह साफ कर चुके हैं, लेकिन असली पिक्चर अभी बाकी है। हरियाणा, बिहार और उड़ीसा की वो 11 सीटें जहां 16 मार्च को होने वाला मतदान यह तय करेगा कि राजनीति के शतरंज में शह और मात का असली जादूगर कौन है। राज्यसभा की इन 11 सीटों पर फंसा ये पेच महज एक चुनाव नहीं बल्कि साख की लड़ाई बन चुका है। कहीं अपनों को बचाने की चुनौती है तो कहीं निर्दलियों के सहारे खेल बिगाड़ने की तैयारी है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर इन 3 राज्यों में समीकरणों का ऊंट किस करवट बैठने वाला है और क्यों इन 11 सीटों पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। इससे पहले कि हम चुनावी दंगल वाली सीटों का जिक्र करें, उन राज्यों की बात भी कर लेते हैं जहां का फैसला बिना वोटिंग के हो चुका है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सीटों के अनुरूप ही उम्मीदवार मैदान में थे। महाराष्ट्र की 7 सीटों पर रामदास अठावले, विनोद तावड़े और शरद पवार जैसे कद्दावर नेताओं ने निर्विरोध जीत दर्ज की। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा बिना किसी खींचतान के हो गया, जहां बाबुल सुप्रियो और कोयल मलिक जैसे नाम संसद पहुंचे हैं। तमिलनाडु की 6 और असम की 3 सीटों पर भी स्थिति स्पष्ट रही। तेलंगाना में अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना निर्विरोध चुनाव जीत लिया और कांग्रेस का झंडा बुलंद किया, लेकिन असली रोमांच इन राज्यों से दूर उन 11 सीटों पर है जहां कांटे की टक्कर है। ओडिशा की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, जिसने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। यहां सत्ताधारी बीजेपी ने मनमोहन सामल और सुजीत कुमार को आधिकारिक प्रत्याशी बनाया है, जबकि दिलीप रे को अपना समर्थन देकर मुकाबले को धार देती है। दूसरी तरफ बीजेडी के यहां पर संतृप्त डॉक्टर दत्तेश्वर के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। गणित के हिसाब से देखें तो ओडिशा में एक सीट जीतने के लिए 30 प्रथम वरीयता वोटों की आवश्यकता है। बीजेपी के पास अपने 79 और 3 निर्दलियों के साथ कुल 82 विधायक हैं। 2 सीटें जीतने के बाद बीजेपी के पास पर्याप्त वोट नहीं बचते, जिससे तीसरी सीट पर पेंच फंस गया। वहीं बीजेडी के 48 विधायक और कांग्रेस के 14 विधायक मिलकर एक नया समीकरण बना रहे हैं। बीजेडी और कांग्रेस के बीच पर्दे के पीछे की जुगलबंदी अगर सफल रहती है तो बीजेपी समर्थित दिलीप रे की राह मुश्किल हो सकती है। बिहार की सियासत हमेशा से ही अनिश्चितताओं का खेल रही है। यहां 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार आमने सामने हैं। एनडीए की तरफ से बीजेपी के नितिन नवीन, शिवेश कुमार और जेडीयू के रामनाथ ठाकुर और नीतीश कुमार की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन असली संघर्ष 5वीं सीट के लिए है, जहां एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा के सामने आरजेडी ने अमरेंद्रधारी सिंह को उतारकर मुकाबले को हाई वोल्टेज बना दिया है। बिहार विधानसभा में एक सीट के लिए 41 वोटों की दरकार है। एनडीए के पास 202 विधायकों का भारी भरकम समर्थन है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को अपनी सीट पक्की करने के लिए अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। आरजेडी ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से संपर्क साधकर मुकाबले को और भी पेचीदा कर दिया। क्या कुशवाहा अपनी रणनीति से आरजेडी के किले में सेंध लगा पाएंगे या विपक्ष यहां उलटफेर करने में कामयाब होगा, ये 16 मार्च को ही साफ होगा। हरियाणा की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवारों ने पर्चा भरकर कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी। बीजेपी के संजय भाटिया की जीत सुनिश्चित है, लेकिन दूसरी सीट के लिए कांग्रेस के करमवीर बौद्ध और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के बीच सीधा मुकाबला है। 90 सदस्य विधानसभा में एक सीट के लिए 31 वोट चाहिए। कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, जो जीत के आंकड़े से ज्यादा हैं, लेकिन हरियाणा का राज्यसभा इतिहास गवाह रहा है कि यहां संख्या बल होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग और तकनीकी कारणों से कांग्रेस को झटका लगता रहा है। बीजेपी इसी कमजोरी पर वार कर रही है। सतीश नांदल के मैदान में आने से कांग्रेस के लिए अपनी एकजुटता बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। राज्यसभा की 11 सीटें आगामी राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगी। ये केवल सदस्यों का चुनाव नहीं, बल्कि विपक्षी एकता और एनडीए के रणनीतिक कौशल की परीक्षा भी है, जिसका फैसला 16 मार्च को हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।